अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा इन्वर्टर लेके आया हूं जो कि आपके पूरे घर की जितना भी लोड है उसको आसानी से चलाने की सलाहियत रखता है। 3 एसी, लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर अगर आप लोग एक वक्त में चलाना चाहते हैं तो ट्राईएक्स कंपनी का 8 किलोवाट का पीवी 16000 वाला सोलर इन्वर्टर आसानी से इस लोड को मैनेज कर लेगा। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि इसकी पीवी कैपेसिटी 16000 वाट है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम 620 वाट के तकरीबन 26 पैनल और 585 वाट के तकरीबन 28 सोलर प्लेटें आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे एरिया जहां पर धूप कम निकलती है वहां पर ये इन्वर्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, क्योंकि इसकी पीवी कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से पूरा 8 किलोवाट का लोड ये घर पे आपके चलाएगा। और आपकी जो भी लिथियम बैटरी इसके साथ अटैच करेंगे, चाहे ट्राइक्स की करें या कोई भी लिथियम इसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट करके बाकी जो एनर्जी है उसको बैकअप के तौर पे स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन भी है कि अगर मिसाल के तौर पर 8 किलोवाट तो आपके घर में लोड चल रहा है, बकिया जो 8 किलोवाट है वो आपको एट ए टाइम ग्रिड में फीड करने की सलाहियत भी रखता है। ट्राईएक्स कंपनी का ये 8 किलोवाट वाला सोलर इन्वर्टर आपको IP66 रेटिंग के साथ देखने को मिलता है, जिसकी बैक साइड के ऊपर बड़े बड़े हीट सिंक लगे हुए हैं जो कि आगे आप वीडियो में चल के देखेंगे। तो इसको आप अपने इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। आसानी से ये वर्क करता है, -40 से लेकर 60+ डिग्री तक ये आसानी से काम करता है। इस इन्वर्टर के अंदर एक चीज मुझे और अच्छी लगी है कि इसके हीट सिंक को कूल करने के लिए बैक साइड के ऊपर 2 पंखे दिए गए हैं जो कि इसके हीट सिंक को ऑटोमेटिक ठंडा रखेंगे, जिससे इन्वर्टर की परफॉर्मेंस आपको बड़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी। नॉर्मली कंपनियां क्या करती हैं कि फैन को इन्वर्टर के बोर्ड के सर्किट के साथ कनेक्ट करती हैं, मगर यहाँ पर मुझे जो फैन है वो निचली साइड पे इधर हीट सिंक साइड पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन हीट सिंक को ठंडा करते हैं। ऑटोमेटिक ये चलते हैं, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर बेस्ट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसके साथ कौन कौन सी एसेसरीज देखने को मिलती है। सबसे पहले वाईफाई डोंगल आपको इसके साथ देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप जनाब दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इसे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। टेक्निकल टीम के नंबर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट करके अगर इन्वर्टर में कोई मसला आता है तो वो ऑनलाइन उसको काफ़ी सारे मसले ट्रबल शूट करवा देते हैं। वाईफाई डोंगल के जरिए आप इसे ऑनलाइन करके टेक्निकल सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। इन्वर्टर की कम्युनिकेशन केबल देखने को मिलती है। मोस्टली बैटरीज के साथ ये आसानी से कम्युनिकेट हो जाता है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे ब्रांड की बैटरीज इस वक्त लिथियम में आ रही हैं, जिनके साथ आसानी से ये कम्युनिकेट हो जाएगा। इसके अलावा फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखने को मिलती है, आपको वारंटी कार्ड है, यूज़र मैनुअल है। इसके अलावा जनाब इसकी जो CT कॉइल है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि ग्रिड फीडिंग के ऊपर काम आती है, जीरो एक्सपोर्ट के तौर पर भी काम करती है। 4 अदद MC4 कनेक्टर के पेयर जो कि ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ नट बोल्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से आप इसको दीवार के साथ हैंग करेंगे। इस फिटिंग की मदद से आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं, अपनी दीवार के साथ लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े साइज की एक स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, जो कि टच स्क्रीन है, जिसकी मदद से आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप इसके पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, बैटरी कम्युनिकेट करवा सकते हैं, बकिया सेटिंग्स को कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए इसकी बैक साइड की, तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को बड़े साइज के हीट सिंक देखने को मिलते हैं, जो कि इस इन्वर्टर को ठंडा रखने के काम आते हैं। IP66 रेटिंग है इसकी। निचली साइड पे 2 अदद एग्जॉस्ट फैन देखने को मिलते हैं, वो भी आप लोगों को चेक करवा देते हैं। हीट सिंक को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर 2 अदद एग्जॉस्ट फैन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि डायरेक्ट हीट सिंक को हवा देंगे। यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन की पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड यहाँ से लेंगे, ग्रिड की पावर यहाँ से देंगे, ऑन ऑफ का बटन है। इसके अलावा PV की 4 अदद आपको कनेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 स्ट्रिंग अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी। बैटरी लगाने की ऑप्शन है। इसके अलावा DC सिलेक्टर स्विच आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। DC स्विच, इसकी मदद से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस साइड पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी आपकी यहाँ पर लगेगी, बैटरी के पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर CT वगैरह लगाने के पॉइंट्स हैं। जेन पोर्ट की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। लोड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ग्रिड आप यहाँ पर देंगे, सॉकेट्स आपको डिफरेंट टाइप की देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ पर इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई डोंगल लगानी हो तो आपकी वो यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर वाईफाई डोंगल लगाकर आप इसको ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की कीमत की और इस इन्वर्टर की वारंटी की। वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। 5 साल के अंदर कोई भी मसला होता है तो कंपनी आपको रिपेयर करके देगी। कोई बड़ा मसला होगा तो कंपनी यूनिट रिप्लेस कर देती है। अगर कीमत की बात कर ली जाए तो 3.5 लाख रुपया, 3,50,000 रुपया इस वक्त मार्केट कीमत चल रही है इसकी। अगर आप इसे डिस्काउंट प्राइस पे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा और मौजूदा प्राइस भी लिख दूंगा, वहाँ पर रब्ता करके आपको इसको अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।